गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको बहुत ही प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका बहुत 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 स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस 777 ध्यान श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं रचना सेठी मैम, जिनके साथ हमने पहले भी ध्यान किया हुआ है। रचना जी ने हमें लास्ट वीक चक्रास 7 चक्रास पे हमने उनसे विजडम शेयर की थी और हमने उस पे ध्यान भी किया था और बहुत ही सुंदर ध्यान था। तो हम रचना मैम का स्वागत करते हैं। रचना मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत वेलकम थैंक यू सो मच अपना टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, जो रचना मैम ने जो टॉपिक चुना है वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, दैट इज मिराकुलस थिंकिंग। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो कई लोग हमारी थिंकिंग को दबा देते हैं कि नहीं नहीं, तू तो बहुत ज्यादा सोच रही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, दिस एंड दैट करके इतना हमें सप्रेस कर दिया जाता है। तो जब मैं पीएसएसएम से जुड़ी, पत्री सर ने वापस वो सिखाया कि नहीं, मिराकुलस थिंकिंग इज द वे, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, अपने आप को मत रोको। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मैं सिखिज्म से हूँ,
हमारे गुरु जो हैं, स्पेशली 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी भी मिरेकुलस थिंकिंग थी, तभी वो इतने सारे इतने बड़े-बड़े काम कर पाए इस धरती पे कलयुग के टाइम में। सो ये मेरे बहुत फेवरेट है। थैंक यू सो मच रचना मैम ये टॉपिक को लाने के लिए। आई थिंक एवरीबॉडी विल बी वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सो थैंक यू। द स्टेज इज ऑल योर्स एंड वेलकम अगेन मैम। थैंक यू सो मच आत्मवंदन आप सभी आत्मीय जनों को। मैं रचना सेठी आप सबका स्वागत करती हूँ इस ध्यान श्रृंखला में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मुझे हम आपकी बहुत आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आप थोड़ा सा पिछली बार से थोड़ी सी कम है आवाज। अभी आ रही है? हाँ I'm जी, audible आप ना? सबको आ रही है मास्टर्स? मैम की आवाज क्लियर नजर आ रही, आई मीन सॉरी, क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक है, मैं आप दोबारा थम्स अप कर दीजिए। स्वागत करती हूँ इस ध्यान श्रृंखला में, 777 7 मास्टर्स में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और मुझे एक्चुअली आई फील वेरी ग्रैटिट्यूड, आप सब लोग मुझे टाइम देते हैं, मुझे सुनने के लिए यहाँ आते हैं, तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे और फील नहीं होती है। एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अपने डे के लिए, मैं पूरे हफ्ता वेट करती हूँ। बट एनीहाउ थैंक यू सो मच, आप सबका स्वागत है। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज द पावर ऑफ मिराकुलस थिंकिंग। आपकी चमत्कारिक सोच के क्या पार्स आप अपने अंदर स्टोर करते हैं, जो हम जिससे हम लोग अभी तक अनजान हैं, हम उसे यूज नहीं करते हैं, और जिसे यूज करके हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही टॉपिक है आज के बारे में। बस बड़ा स्पेसिफिकली स्टार्ट करना चाहूंगी कि बेसिकली जो हम ये मेडिटेशन करते हैं और उससे जो हमने माइंड क्रिएट किया है, उसका प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में ये टॉपिक है। बेसिकली हमारा जो, हमें सबसे पहले दो चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। एक होता है हमारा ब्रेन, एक होता है हमारा माइंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा ब्रेन है दैट इज अ फिजिकल थिंग, हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेरन जो माइंड है हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट है, हम उसे, हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, दैट इज द माइंड। सो बेसिकली जब हमारा ब्रेन एक्शन मोड में आ जाता है, तो दैट इज द वेयर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। सो ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग एंड माइंड इज अ साइकोलॉजिकल थिंग। इन दोनों को जब हम समझेंगे तो हम अपनी थिंकिंग्स को, अपने माइंड की पावर को समझ पाएंगे। तो जब भी हमारा जो माइंड है जो एक्टिवेट होता है, वो हमारे लिए थॉट्स क्रिएट करता है, विचार क्रिएट करता है, तरह तरह के आइडियाज हमें देता है। तो इन आइडियाज किस तरह के हैं उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपने आइडियाज आगे निकाल रहे हैं अपने माइंड से, और क्या किस तरह से उसको यूज कर पा रहे हैं। सो बेसिकली मिराकुलस थिंकिंग जो है वो पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहे हैं, लेकिन इससे भी ऊपर एक थिंकिंग होती है, एक माइंड की स्टेट होती है, दैट इज मिराकुलस थिंकिंग। तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और आप लोगों के भी मैं लास्ट में इस पे इंट्रैक्शन करेंगे। सो पत्री जी ऑलवेज सेज, जो हमारी जो आत्मा है, सोल इज द बेसिस। और लेकिन हम पूरी लाइफ इसी इल्यूजन में रहते हैं कि हमारा ये शरीर है, हम थोड़ी देर के लिए हमने अपने आत्मा को धारण किया हुआ है, बल्कि इससे बिल्कुल उलट है, हम आत्मा है और हमने शरीर को कुछ टाइम के लिए धारण किया हुआ है। और जैसे ही हमें ये चीज समझ में आ जाती है, पूरी गेम चेंज हो जाती है। हम समझ पाते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, और सब कुछ हमें टेम्परेरी लगने लगता है, और सब कुछ हमें एक एक ड्रामा की तरह फील होने लगता है कि हम तो यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए हैं, उसके बाद हमें किसी दूसरे ड्रामा में पार्ट करने जाना है, कुछ लर्न करने जाना है, कुछ पर्पस पूरा करने जाना है, कुछ सीखने जाना है, कुछ सिखाने जाना है। सो इसके लिए हमारे चार तरह की बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड्स पत्री जी बताते हैं। सबसे पहला होता है डिजास्ट्रस थिंकिंग। डिजास्टर्स के नाम से आप समझ पाते हैं कि जब हम सोच रहे हैं तो एक्सट्रीमली वर्स सोचते हैं। ये बेसिकली वो सोल्स होती है जो प्रिमिटिव सोल्स होती है, जो बिल्कुल नहीं होती हैं लाइक स्कूल ऑफ लाइफ में, जो बिल्कुल बेसिक बेबी सोल्स आ जाती है, इन्फेंट सोल्स आती हैं। वो डरती है हर चीज करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं प्रिमिटिव सोल हूँ और मैंने आज कुछ नई चीज सीखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी चलाना सीखा है, या मैंने बाइक चलाना सीखा है, तो मैं पहली बार में जब मैं चीज सीखूंगी तो मेरे दिमाग में जो थॉट आएगा वो इतना नेगेटिव आएगा कि मैं चलाऊंगी और मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं चलाऊंगी तो मेरा चालान कट जाएगा, मैं चलाऊंगी तो सामने से कोई आएगा
और टक्कर मार के चला जाएगा, तो मैं पॉजिटिव सोचूंगी ही नहीं, मैं डर के ही रोड पे निकलूंगी। और जब मैं जैसा सोचती जाऊंगी, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, तो आज मैंने ये सोचा और बार बार मैं डिजास्टर थिंकिंग लाई जा रही हूँ अपने माइंड में, तो एक ना एक दिन घटित हो जाता है, मेरा चालान भी कटेगा, टक्कर भी हो जाएगी, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। सो जैसे जैसे हमारी सोल आगे अपने आप को बढ़ाती है स्कूल ऑफ लाइफ में, वैसे वैसे हमारा माइंड भी अपडेट होता जाता है। तो स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर्स थिंकिंग। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग मतलब हम हमेशा डाउट में रहते हैं, जैसे जैसे सोल आगे एडवांस लेवल करती है, वो डिजास्टर थिंकिंग से नेगेटिव पे तो आ जाती है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं हो पाती है, उसको हर चीज पे संदेह रहता है, हर चीज पे डाउट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आज मैं गाड़ी लेके बाहर निकल रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैं निकलूं और सामने मोड़ पे कोई गाड़ी आ गई और मेरे से टक्कर हो गई, फिर मैं क्या करूंगी। या थोड़ा थोड़ा मतलब डिजास्टर से बेटर होता है, लेकिन स्टिल हमेशा डाउटफुल रहते हैं हम लोग, और वैसा ही होता है। जब हम और एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हमारी सोल और 100-200 साल का जो री इनकारनेशन करने के बाद आ जाती है, तो हम समझ पाते हैं लाइफ को, तो हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं अब जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और इसमें जो थॉट्स वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, नेगेटिव स्पेक्ट्रम नहीं होता है, पॉजिटिव स्पेक्ट्रम होता है। और इसमें किसी भी कोई बात अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी हाँ मैं कर लूंगी, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो इस थॉट से हम लोग फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक आ जाती है मिराकुलस थिंकिंग। मिराकुलस थिंकिंग मतलब चमत्कारिक। इसमें किसी भी तरह का 0.1% का भी डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता, और आप सिर्फ वो सोचते हैं जो होना है, और जो आप सोचते हैं वही होगा। और इसमें इसमें मेरी थिंकिंग ऐसी होगी कि मैंने आज ड्राइविंग सीखी, मैं चला लूंगी, मैं अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाऊंगी और सेफली वापस भी आ जाऊंगी। तो दिस इज अ डिफरेंस फ्रॉम डिजास्टर्स माइंड टू मिराकुलस माइंड। सो ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी होती है, दैट ऑल स्टार्ट फ्रॉम, हमारे को जो अपडेट करना होता है अपने आप को डिजास्टर से मिराकुलस में लाने का होता है। जो लोग मिराकुलस थिंकिंग करते हैं वो लोग बेसिकली मेडिटेटर्स होते हैं, जैसे कि आप सब लोग, हम लोग जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हमारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। अब क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है। अब जैसे अगर प्रिमिटिव सोल्स भी हैं या थोड़े से एडवांस सोल्स है, तो हमारा हमेशा एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, मैं नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, आते ही क्यों है नेगेटिव थॉट्स। एवरीथिंग ओके मैम? आई थिंक हैंग हो रहा था बीच में। मैं एम आई विजिबल? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल हैंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहा था जूम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आई थॉट कि नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वी डिडंट स्टक एट ऑल। ओके, सो इन दैट केस, जैसे मैं बता रही थी कि हमें नेगेटिव जो फीलिंग्स आती ही क्यों है, इट इज बिकॉज कि हमारे ब्रेन की भी एक बैंडविड्थ होती है, एक लिमिट होती है उसके सोचने की, लेकिन हम उससे डबल ट्रिपल काम लेते हैं, इतना लोड डाल देते हैं ओवर थिंकिंग कर करके कि ब्रेन भी आखिर थक जाता है और उसमें नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग जब भी ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हम बहुत शांत हो जाते हैं, और जब हम ध्यान करके उठते हैं तो हम पूरा पॉजिटिव फील करते हैं, और हम अच्छा फील करते हैं कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान करने से हमारे विचार की मात्रा कम हो जाती है, ठहर जाते हैं विचार। जब विचार कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड पॉजिटिव होने लग जाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, जैसे कि आप साइंस भी कहती है कि एक ह्यूमन बीइंग में दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, विच इज टू मच, 60,000। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उसकी मात्रा को कम कर देते हैं और ब्रेन की बैंडविड्थ बढ़ जाती है, और वो हमें पॉजिटिव बताती है, हर हर जो दिशा होती है पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती है, हमारी वाइब्स पॉजिटिव हो जाती है, हमारा ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उस समय रिलैक्स मोड में आ जाता है। सो मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेसिक, जिससे कि हम डिजास्टर्स थिंकिंग से मिराकुलस थिंकिंग की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ध्यान बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो अभी नहीं कि हम बुढ़ापे में आ रहे हैं या हमारी एज बढ़ रही है तो हमें ध्यान करना चाहिए, जो लोगों का एक नोशन बना हुआ है कि एक एज आती है अब भजन सिमरन करो, ध्यान करो। बचपन से ही
एज पत्री जी से 5 साल के बच्चे से हमें ध्यान करवाना घर में शुरू कर देना चाहिए, सो दैट उसका बेस ही इतना स्ट्रांग है कि जब वो इतना बड़ा हो जाए कि अपने लाइफ के चैलेंजेस फेस करने लगे तो वो हमारी तरह परेशान ना हो, बहुत ईज से अपने चैलेंजेस को फेस कर सके। सो बचपन से मिराकुलस थिंकिंग का जब हम उसमें फीडिंग डालेंगे तो वो अपने आप ही, जैसे जैसे हमारी जनरेशन बेटर होती जाएगी, हमारा ओवरऑल ऑरा, हमारा देश भी और महान होता जाएगा, पूरे वर्ल्ड भी इस चीज के अंदर सारी चीजें, फ्रीक्वेंसीज चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जस्ट बेसिकली हमने अपने बचपन से ही अपने बच्चों को ध्यान करना शुरू करवा दिया। सो बेसिकली क्या चीज होती है जो हमें रोकती है मिराकुलस थिंकिंग के लिए? सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम वी डोंट बिलीव आवरसेल्फ, हम अपने आप को अपने में विश्वास ही नहीं रखते हैं कि हमारे अंदर भी एक क्षमता है कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। मिराकुलस थिंकिंग जब हमारी हो जाती है तो जो भी इच्छा हम अपने अंदर रखते हैं, जो डिजायर अपनी लाइफ में हम चाहते हैं, वो हम बहुत ही इजीली पूरी कर सकते हैं। ये मेरे खुद के साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जो मैंने मिराकुलस थिंकिंग और यूनिवर्सल को मैनिफेस्ट किया, एंड एक्चुअली वो अपने आप हो जाता है। जो चीज मुझे इम्पॉसिबल लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत ही इजीली ये चीज होगी, जो पहले थी शायद मुझे नजर नहीं आ रही थी, तो हम यूज ही नहीं करना चाहते और हम एक्चुअली सोचना भी नहीं चाहते। हम अगर सपोज मेरे को आज मेरे पास मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डेप्थ में हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती हूँ, विच इज मैं हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर आप मिराकुलस थिंकिंग रखते हो तो वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। आपके पॉकेट में 1 रुपया भी ना हो लेकिन आप वर्ल्ड घूम के आ सकते हैं। हम वहां तक सोचते भी नहीं है, ये तो वहां तक जाने तक भी इमेजिन करना भी छोड़ देते हैं कि ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब हम ही खुद बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं तो इन दैट केस वो चीज पूरी होती ही नहीं है। तो जब भी हम कोई अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं जो हमारे अच्छे के लिए है लेकिन दूसरे के बुरे के लिए नहीं है, यूनिवर्स उसे सुनने के लिए बैठा हुआ है आपके पास। आप सोचे तो सही मिराकुलसली। चमत्कारिक सोच का मतलब ही यही है कि आप वो सोचे जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो काम यूनिवर्स का है, कैसे करना है आपका नहीं। आपका काम है यूनिवर्स पे भरोसा करना, सरेंडर करना और अपनी इच्छा व्यक्त करना कि मैं ये चाहती हूँ। तो आप एक बार ट्राई करें। आज का जो मेडिटेशन भी हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑल अबाउट द मिराकुलस थिंकिंग। कैसे आप अपनी चीजों को, अपनी लाइफ का किसी भी चैलेंज को, चाहे आपका रिलेशनशिप इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, आप सबको अपने आप मिराकुलस थिंकिंग से अपनी लाइफ में रियलिटी में बदल सकते हैं। सो आई ऑलवेज यूज दिस फ्रेज, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। और दूसरा फ्रेज, एनर्जी गोज वेयर द अटेंशन गोज। तो जहां आपकी अटेंशन जाएगी वहां पे एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी वहां पे फ्लो होगी, यूनिवर्स का कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, यूनिवर्स आपको सुनेगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा, चाहे वो कैसे भी पॉसिबिलिटी उसकी वो। दैट इज टोटली यूनिवर्स, यूनिवर्स की हेडेक, हमारी हेडेक नहीं है। हमें सिर्फ बोलना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है और सारी चीजें हमारी पूरी हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आज से 6-8 महीने पहले हम लोग एक घर में रहते थे जो कि बहुत पुराना घर था, 40-50 साल पुराना। तो वो मतलब उसमें बहुत वो जर्जर सा हो रहा था, लेकिन किसी वजह से हम लोग वहां से शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। मन में इच्छा थी कि अच्छे घर में जाएं, सुंदर घर में जाएं, लेकिन हम लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैंने ये मिराकुलस थिंकिंग के बारे में सोचा तो मैं उस समय कश्मीर में थी और मैं JTTP अटेंड कर रही थी। तो मैंने उस समय कश्मीर की वादियों में एक मिराकुलस थिंकिंग सोच के एक संकल्प यूनिवर्स में छोड़ दिया कि यूनिवर्स मुझे एक घर चाहिए बहुत सुंदर सा। और मैं बड़ी स्पेसिफिक थी कि उसमें उसके सामने गार्डन होना चाहिए, टेरेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और मुझे इस साल के एंड में चाहिए। इट वाज जुलाई 2020। और ये संकल्प मैंने कह के यूनिवर्स में छोड़ दिया। उसका मैंने उसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, मैंने कहा लेट्स ट्राई। इतना सुन रहे हैं मिराकुलस थिंकिंग के बारे में कि होता ही नहीं, पर मैंने डाउट नहीं रखा और मैंने पूरा सरेंडर कर दिया यूनिवर्स में कि इट्स अप टू यू। आपको मेरी सिचुएशन पता है कि मैं अभी नहीं चेंज कर सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी डिजायर बता रही हूँ, आप पे फेथ कर रही हूँ, आप पे सरेंडर कर रही हूँ, वो कह के मैंने छोड़ दिया। एंड यू दिसंबर आ गया, तब तक कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने बोला था कि इस ईयर के एंड में मुझे चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। वो घर इतना पुराना था कि बालकनी में मैं टेक लगा के खड़ी थी कि मॉर्निंग में सुबह 6 बजे वो बालकनी पीछे से पूरी गिर गई।
और मैं गिरते गिरते बची, और मतलब दैट टाइम जो आई वाज लाइक आई वाज पेइंग माय ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे आपने बचा लिया, मैं गिर जाती और ये हो जाता। पर घर की हालत इतनी जर्जर थी, तो मैंने मन में सोचा देखो दिसंबर आ गया, अभी तक तो घर चेंज नहीं हुआ और घर की हालत क्या हो रही है। तो आई डोंट नो, जैसे ही वो गिरी तो हमारा जो, हम रेंट पर थे, इट वाज अ रेंटल प्रॉपर्टी, तो हमारा जो ओनर था उसने प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट्स हमारे ऊपर, बीइंग अ ओनर लैंड, जैसे हम लैंडलॉर्ड है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अगर किसी को कुछ हो जाता तो वो थोड़ा सा डर गए और उन्होंने हमारे पे प्रेशर क्रिएट किया। उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया तो हमने घर ढूंढना शुरू किया, एंड द एंड ऑफ द मंथ हमें एक बहुत ही सुंदर घर मिल गया रेंट पे, और हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर गए, बहुत अच्छा घर मिला। पर मैंने मन में सोचा अरे ये तो हो गया, हम बहुत अच्छे घर में आ गए जैसा मैं चाहती थी, लेकिन मेरे से गलती हो गई कि मैंने यूनिवर्स को ये नहीं बोला कि मुझे अपना घर चाहिए। घर तो मिला, इट वाज अ रेंटल प्रॉपर्टी अगेन, तो अगले टाइम स्पेसिफिक रहूंगी कि मुझे अपना घर चाहिए, आई वांट टू बी ओनर ऑफ दैट प्लेस। बट हो गया, 31st रात को हम लोग उसी नए घर में सोए। सो जो मैंने बोला था वही सच हुआ। तो इट इज ऑल अबाउट योर मिराकुलस थिंकिंग। आपको इस संकल्प छोड़ना है यूनिवर्स को, वो यूनिवर्स का काम है, उनको टेंटेटिव डेट बता दो कि मुझे ये चाहिए इस टाइम तक, तो वो चीज पूरी होती है आपकी। तो इसी चीज के साथ आज हम अपनी मेडिटेशन भी स्टार्ट करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब अपनी पोजीशंस ले लें, कंफर्टेबली बैठ जाएं, और आनापानसति ध्यान करेंगे हम, और साथ 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 हम अपनी मैनिफेस्टेशन मिराकुलस थिंकिंग को भी एक्टिवेट करेंगे। मैं म्यूजिक लगाऊं रचना जी? यस। आज मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, बट सबको ठीक सुनाई दे रहा है। सबको ठीक सुनाई दे रहा है, मेरे कान थोड़े से हो रखे हैं आज। आवाज नहीं आ रही थी मेरी आपको? मेरे को थोड़ी कम आ रही है कंपैरेटिव, लेकिन सारे बोल रहे हैं कि अच्छी आ रही है आवाज, तो इट मस्ट बी मी, मुझे लग रहा है शायद। ओके, मे बी मैं यहाँ से सुन पा रही हूँ, मतलब मेरी रूम दूसरे रूम में है तो वो ओके आ रही है आवाज, जो मेरी फ्रेंड बैठी है साथ में। हाँ जी, हाँ जी, आवाज वो सारे बोल रहे हैं मास्टर्स अच्छी आ रही है। वो कालीचरण जी ने लिखा साउंड ओके एंड नाइस। मेरे थैंक यू। कान में कुछ है। तो आज हम लोग, फ्रेंड्स, हाँ जी, सॉरी, गो हेड, सॉरी। नहीं नहीं आप बताओ। नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रही थी कुछ। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोग फिर से आनापान सती ध्यान में, आप सब पोजीशंस ले लीजिए, आलती बाल्टी मार लीजिए, अपने हाथों को आपस में फंसा लीजिए इस तरह से, और प्यारे से मुस्कान के साथ आंखें अपनी बंद कर लें। अगर आप लोग आलती पालती सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो अपने पैरों को सामने फैला लें, एक के ऊपर एक रख लें। तीनों लॉक्स लगाने बहुत जरूरी हैं, सो दैट एनर्जी हमारी अंदर ही सर्कुलेट हो। आंखें बंद रखेंगे। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। वर्षा जी म्यूजिक ठीक है? मेरी आवाज आ रही है म्यूजिक के साथ? हाँ जी, आ रही है। 3 गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें बिल्कुल ना खोलें। आंखें हमारे मन का द्वार होती हैं। जो भी बातें हम देखते हैं हम उसी में बिखर जाते हैं, या हमें बिखरना नहीं है, खुद को समेटना है, इसलिए आंखें बिल्कुल ना खोलें। हमें अपने आप को जानना है, अपने अंदर की चेतना शक्ति को, अपने अंदर की उस दिव्यता के साथ जुड़ना है। क्या कुछ संभव नहीं है ध्यान से? चलिए एकदम आराम से हम बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे।
हर आती और जाती सांस पर अपने प्यारे से श्वास गुरु के साथ उसे देखते रहेंगे, अनुभव करते रहना है। संगीत की धुन हमें और गहराई में जाने में मदद करती है। एकदम आराम से सुखासन में बैठेंगे। कोई भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो शरीर में। एकदम शांत। अपने अंदर देखिए। अपनी परेशानियों के अंधेरों में जब हम होते हैं तो हम इधर उधर भागते हैं। अगर परेशानियों का ताला हमारा है तो उसकी चाबी भी हमारे पास ही है। चाबी किसी और के पास नहीं, हमारे अंदर है। हमें अंदर बैठे जीनी को एक जिन है जो हमारे अंदर कई वर्षों से गुमसुम सोया हुआ बैठा हुआ है, उसको जगाना है। वो बैठा है आपके हुक्म को मानने के लिए, लेकिन हम तो उससे भूले बैठे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। कोई है जो हमारे हुक्म का वेट कर रहा है। हम कमांड करें और वो बोले, जो हुक्म मेरे आका। जगाइए खुद को, खुद के अंदर बैठे जीने को। कैसे? अपने श्वासों के द्वारा। जब हम अपने श्वासों पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की प्रक्रिया, प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान देते हैं, हमारा शरीर स्थिर और मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे हम शांत और स्टिल होते जाते हैं, हमारा संपर्क ब्रह्मांड, यूनिवर्स से बनना शुरू हो जाता है। यही तो चाहिए बस, स्थिरता। कोई हिलडुल ना करें। नो एक्टिविटी प्लीज। ध्यान आपके नासिका के 2 छिद्रों पर। हर भीतर जाती हुई सांस, क्षण भर का विराम, और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई भी श्वास बेकार न जाए। मन को आदत नहीं है इतनी शांति की। मन को तो शोर पसंद है, चंचलता पसंद है। मन के लिए इतनी शांति का मतलब है नींद की अवस्था। वो आपको नींद की ओर खींचेगा कि सो जाओ, या फिर कई तरह के विचार भेजेगा
कि शांत ना बैठो, लेकिन हमें मन को समझाना है, नहीं मेरे प्यारे मन, तुम शांत हो जाओ, यह मेरा टाइम है, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, मी टाइम। माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें मन को समझाना होगा, शांत हो जाओ। रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये अवस्था को जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक सांस को ऑब्जर्व करना है, देखना है, एक भी श्वास बेकार न जाए। शरीर शांत हो रहा है, मन भी अब समझने लगा है कि अब उसकी नहीं चलेगी। अब इस अवस्था में आप अपने अंदर उतरना शुरू कीजिए, सांसों की सीढ़ियों के द्वारा। ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पर, एक एक सांस पर ध्यान देना है। हर भीतर जाती हुई सांस क्षण भर का विराम और बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। बस इसी को तो फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, दृष्टा बनके, स्पेक्टेटर बनके। अगर क्षण भर के लिए कोई भी विचार आए तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale। देखने में ये एक साइंटिफिक प्रोसेस लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, लेकिन इसके पीछे छिपी एक अलग ही साइंस है। इन्हीं सांसों के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने डिजायर्स उनको कन्वे करते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में उतरना शुरू करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमारे से कनेक्शन स्थापित करना शुरू कर देती है। हम जो भी सोचते हैं वे विचार यूनिवर्स को सुनाई देने लगते हैं। ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पर, आपकी सांसें कैसी चल रही हैं? श्वास छोटी है या गहरी, गर्म है या शीतल? ऑब्जर्व कीजिए। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है या राइट नॉस्ट्रिल, या दोनों? पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मोस हर समय तैयार है हमें सुनने के लिए, हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए। बस हमें कनेक्शन स्थापित करना नहीं आया। जैसे पहले के जमाने में एंटीना होता था टीवी का, हम उसे हिला के सेट करते थे, ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं। ठीक उसी तरह हमें अपना एंटीना सांसों पर फोकस करके यूनिवर्स से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसमिशन अपने अंदर करवाना है। ये इनविजिबल एंटीना हमारे भ्रमरंध्र, सर के ऊपरी हिस्सा क्राउन एरिया से स्थापित होता है। आप गहराई में उतर रहे हैं। मन शांत हो चुका है। जीरो स्टेट ऑफ माइंड, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई सिमरन। कोई भी मंत्र जाप नहीं करेंगे। ये सब मन की क्रियाएं हैं। ना किसी मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। ये टाइम आपके खुद के उत्थान के लिए। इस पल के अनगिनत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में प्रवेश करती है। हमारे एथरिक बॉडी में फैली 72,000 शक्ति नलियां उनमें बहने लगती है। महसूस करें, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में बह रही है। किसी भी तरह की वाइब्रेशन शरीर में आपको महसूस हो रही है। बहुत ही प्यार से, स्मूथली ये ऊर्जा आपके शरीर में एंटर करती है। और जहां जहां हमारे शरीर में डिसईज, अनकंफर्टेबिलिटी, जिसको हम डिजीज कहते हैं, वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। आपके ब्लॉकेजेस खुल रही हैं। कॉस्मिक एनर्जी खुल के बह रही है हमारे भ्रमरंध्र से पैरों की ओर, और फिर पैरों से भ्रमरंध्र की ओर। कोई अड़चन आएगी तो वो उसे हटा देगी। इस अवस्था में हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगते हैं। इस अवस्था का दूसरा फायदा, हमारे मन में उठते विचार सीधा परमात्मा के पास जाने लगते हैं। क्रिस्प एंड क्लियर। परमात्मा, भगवान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कुछ भी नाम से पुकार लो, वो आपको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवस्था में यूनिवर्स आपको बहुत सीरियसली लेती है। टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है आपका। माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग को एंटर ना होने दें।
सिर्फ अच्छा सोचे, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, सिर्फ अपने लिए। कितना खूबसूरत पल है ये। आप सभी ब्रह्मांड से कनेक्शन बना चुके हैं। महसूस करें, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस। अहम ब्रह्मस्मि। आप बहुत स्पेशल हैं। ऐसा महसूस करना है आपको। स्पेशल हो भी क्यों ना, इस यूनिवर्स ने, परमात्मा ने आपको खुद बनाया है। और जो चीज भगवान ने, परमात्मा ने बनाई हो, वो स्पेशल ही है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, महसूस करें, विश्वास करें खुद पर। बिलीव इन योर सेल्फ। क्या नहीं कर सकते आप। हमारे माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको हमें बाहर निकाल के मिराकुलस सोच से रिप्लेस करना है। आप जो चाहते हैं उससे पूरी शिद्दत से, मिराकुलस थिंकिंग से व्यक्त कर दें, लाउड एंड क्लियर, बट बी स्पेसिफिक। कोई भी नेगेटिव वर्ड ना बोले। डोंट आस्क एनीथिंग इन नेगेशन। यह ना बोले मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जो भी कहना है पॉजिटिवली, ये चाहिए और ऐसा चाहिए। हक है आपका। आपकी विश इज नोटेड, रजिस्टर हो गई है। पूरे इंटेंशन, संकल्प के साथ, पूरे जोश के साथ, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। इस बात को माने। ये ना सोचिए कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं। ये काम यूनिवर्स रूपी जीनी का है। आपको तो बस कमांड करना है। Isn't it that easy? पूरे फेथ के साथ सरेंडर कर दे। कह दे यूनिवर्स को, अब आप जानो ये कैसे पूरा करना है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ आपको बताना है, आप पर भरोसा रखना है और सरेंडर करना है। आज आपके अंदर सोया हुआ जीनी जाग गया है और बहुत खुश है कि उसके आका ने उसको कमांड किया है।
शरीर में किसी भी तरह की वाइब्रेशन, पेन, खुजली, इचिंग सब नॉर्मल है मेरे प्यारे दोस्तों। घबराना नहीं है। हमारी बॉडी यूज्ड टू नहीं है कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने के। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस बॉडी में नॉर्मल है। सांसों पे ध्यान केंद्रित रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक भी सांस बेकार न जाए। आप किसी डिजीज, बीमारी से छुटकारा चाहते हैं तो बोल दे यूनिवर्स को, मुझे सेहतमंद बना दे। मुझे डिजीज फ्री कर दीजिए। मेरे सारे ऑर्गन्स बैलेंस्ड और प्रॉपरली काम करें और महसूस करें कि आपकी इच्छा ग्रांट कर दी गई है। तो कैसा फील करेंगे आप? बस वही फीलिंग रखनी है। कहा और हो गया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको आपका डॉक्टर बोल दे ये चीज तो अब ठीक नहीं हो सकती या ये दवाई आपको लाइफ टाइम खानी है, तो वो हम माइंड में फीड कर लेते हैं। दूसरों की बातें हमें बहुत इफेक्ट करती हैं, खुद पे विश्वास नहीं रखते हम। जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस सुनने को मिले उसे अपने दिमाग में नहीं रखना है। इमीडिएटली कहना है कैंसल, क्लियर, डिलीट, कैंसल, क्लियर, डिलीट, कैंसल, क्लियर, डिलीट। उस सेंटेंस को अपने माइंड से ही डिलीट कर दीजिए। यूनिवर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ऐसे में आप सोचें, ये बीमारी तो जल्द ठीक हो जाएगी। यूनिवर्स को सौंप दें और उसे अपना काम करने दें। जो इच्छा आज इम्पॉसिबल लग रही है कल वो ऐसी पूरी हो जाएगी जैसे किसी शॉपिंग साइट पर आपने ऑर्डर दिया हो और अगले दिन डिलीवर भी हो जाए। विश्वास नहीं होगा। मिराकुलस थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना है। बिलीव इन योरसेल्फ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिराकुलस थिंकिंग नहीं सोचने देता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और ये हमें ध्यान करने से मिलेगा। लगातार हर रोज 3 घंटा। अगर 3 घंटा नहीं कर सकते, मिनिमम उतने मिनट जितनी आपकी उम्र है, एज है,
उतने मिनट ध्यान जरूर करना है। पत्री जी कहते हैं, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग देन यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेडिटेशन। हर एक को ध्यान अपनाना है, हर एक की जिंदगी में ध्यान होना ही चाहिए, बचपन से ही ध्यान आना चाहिए। वो कहते हैं, इफ यू हैपन टू नो अबाउट मेडिटेशन टुडे, then today is a grand day for you to start your meditation. मेडिटेशन से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं A to Z, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेडिटेशन। It doesn't take any penny. Money is absolutely not involved to do meditation. कोई भी किसी को भी ध्यान सिखा सकता है। अगर आपको एक बारी ध्यान की टेक्नोलॉजी समझ आ गई है, it's easy to teach and easier to practice. हर किसी के लिए ध्यान जरूरी है, चाहे यहाँ पे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो या किसी कंपनी के CEO, हेड ऑफ अ फैमिली, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट। और सबसे आसान चीज है ये। लगातार हर रोज गहराई में उतरना है, अपने अंदर झांकना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। बहुत टाइम स्पेंड कर लिया दुनिया के साथ, अब ये टाइम खुद के लिए, खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे? कब तक यहाँ वहां भागोगे, पंडितों के पास, डॉक्टर्स के पास, लॉयर्स के पास सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? एक बारी खुद के अंदर तो झांको, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जब किसी भी तरह की परेशानी, चैलेंज लाइफ में आ जाए, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो और बैठ जाओ। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का? धीरे धीरे अपने ध्यान के टाइम को बढ़ाना शुरू कर दें। एक्सपेक्टेशन ना रखें, इंटेंशन, संकल्प छोड़ दे यूनिवर्स में। और रोज रोज ना सोचे ये पूरा नहीं हुआ, वो तब पूरा होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे। समय आने पर वो अपने आप पूरा हो जाएगा। जब हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो कई बार नेगेटिव थिंकिंग पनपने लगती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। इसलिए बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो, कह दो और छोड़ दो, और बस विश्वास रखो ये मेरी इच्छा रजिस्टर हो गई है और अब समय आने पे वो पूरी हो जाएगी। ताकत से, पूरी जोश से, लाउड एंड क्लियर अपनी इच्छा यूनिवर्स में बोल दो। वो कहते हैं ना,
अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये 100% सच है। It's true। अब इसको आप इंटेंशन कहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहो, मिराकुलस थिंकिंग कहो, सब एक है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को कोई इच्छा व्यक्त करता है, जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, कैसे भी चाहिए, वो ये नहीं सोचता कि उसके माँ बाप इस इच्छा को कैसे पूरा करेंगे, लेकिन वो इच्छा व्यक्त कर देता है। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने परमात्मा को, परम पिता को अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। तो यूनिवर्स कैसे भी करके आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेगा, लेकिन इस इच्छा में किसी का अनित ना हो, किसी और की इच्छा को दबाने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी जो किसी और को परेशान करे, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो या किसी भी तरह की हानि हो। आप अपने शरीर की, अपने मन की बेहतरी, अपने लाइफस्टाइल की बेहतरी के लिए मांग सकते हैं। क्षण भर का भी संदेह ना रखें, राय भर का भी संदेह ना रखें ये कैसे पूरा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, आज मेरे हालात ऐसे हैं। ये आपका ह्यूमन माइंड बोल रहा है, नेगेटिव माइंड। मिराकुलस माइंड में तो इसकी जगह ही नहीं है। बी पॉजिटिव, बी मिराकुलस। जब आप मिराकुलस थिंकिंग रखते हैं तो मिराकल्स ही होंगे लाइफ में, चमत्कार। आप बिल्कुल गहराई में उतर चुके हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। जो भी हम सोचते हैं या बोलते हैं उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। इट इज ऑलवेज सेड
वर्ड्स कास्ट स्पेल, शब्दों में एनर्जी होती है जो यूनिवर्स कैच कर लेता है। इतना शानदार टूल हमें इस यूनिवर्स ने एज अ गिफ्ट दिया हुआ है, पर हम इसे जानते ही कहाँ थे। कभी यूज ही करना नहीं आया, रखा हुआ था कहीं कोने में, स्टोर रूम में। आज उस टूल का इस्तेमाल करना आया है। आज वो जीनी जाग उठा है और फूले न समा रहा है कि उसे कुछ काम मिला। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड एक पीसफुल स्टेट में पहुंच जाता है, गामा स्टेट। हमारे ब्रेन की डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो गामा वेव्स हमारे ब्रेन के बैंडविड्थ से रिलीज होती हैं। और जब हमारा मन एक परम शांति में विचरण कर रहा होता है तो उसमें एक चमत्कारिक पावर, ताकत होती है जो हम ध्यान से ही प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। You create your own reality, you create your own happiness. आपकी खुशी आपके हाथों में है। कुछ चीजें जो आपको हर समय ध्यान में रखनी है। विश्वास करें खुद पर, बिलीव इन योरसेल्फ, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी खुद क्रिएट कीजिए। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सबसे ज्यादा अगर आप कुछ चाहते हैं उसका बेस्ट सोचना है और आपको मिल जाएगा, बिना इफ एंड बट्स के। चिंताओं को छोड़ दे। ब्रेक द वरी हैबिट। हर समय चिंता, परेशान रहने की आदत हो चुकी है हमें। जब हम चिंता करते हैं तो ब्रेन पे लोड पड़ता है। जब लोड पड़ता है तो बैंडविड्थ बिगड़ जाती है, नेगेटिविटी पनपने लगती है। Live in your present moment। ना कल में, ना आने वाले कल में, सिर्फ आज। इसी में जिंदगी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज इसी मोमेंट में ना बीता हुआ कल हमारे हाथ में था, ना आने वाला कल हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है अगर तो सिर्फ आज का पल जो जाने वाला है। इस पल में रहो, खुश रहो। ट्राई टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। खुशी ढूंढने से मिलती है,
जिस तरह से हम सोचने में, चिंता करने में अपना टाइम पास करते हैं, उसको रिप्लेस करना है हमने आसपास की खुशी को देखने में, अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो होना था वो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकते। आज मत खराब करो। आज को बेहतर करने के लिए यूनिवर्स बैठा है ना आपको सुनने के लिए। Disconnect to universe, to yourself. Last 5 minutes. मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी। आपकी ऊर्जा ही वह पूंजी है जिसे आप अपने अनुभव, एक्सपीरियंसेस खरीद सकते हैं। ऊर्जा दो, अनुभव लो। बार बार मैं एक ही बात दोहरा रही हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ। आप स्पेशल हैं। द पार्ट ऑफ दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस, इस बात को सोचकर ही मैं अक्सर प्राउड फील करती हूँ। भगवान ने मुझे खुद बनाया है अपने हाथों से, तो कैसे ना मैं स्पेशल हुई। ये बात सोचने से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद में। आपको अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। आप अपने सपने को सच करने जा रहे हैं। आप एक रूपांतरण करता है, ट्रांसफॉर्मर। अपनी एनर्जी को, अपनी इच्छा को पूरी करने में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट 2 मिनट्स। आपने जिसकी भी कल्पना की है उसे समर्पित कर दें। इस तरह से वास्तविक बनाना है, उसे परम चेतना पर छोड़ दें, उस पर विश्वास रखें और स्वयं को, उस परम चेतना को विस्मित और चकित होने दें। विश्वास रखें। लास्ट 1 मिनट। अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। हाथ पैरों को हिला लेंगे।
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपने हाथों को अपनी आंखों पर कटोरी नुमा शेप बनाकर रखेंगे. पलकों को झपकाएंगे और पूरी एनर्जी और पूरी विश्वास के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे. आप सभी आत्मीयजनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़े रखने के लिए. थैंक यू रचना जी, थैंक यू. बहुत बहुत सुंदर ध्यान. आपके वर्डिंग्स इतने ज़्यादा, आई डोंट नो आप रियलाइज करते हैं कि नहीं करते, बट आपके जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा. और आपके लिए मेरे से और हम सब से ये एक मिराकुलस थॉट आज निकल रही है कि हम चाहते हैं कि जो पीएमसी हिंदी है उस चैनल पे जाके आप अपनी गाइडेड मेडिटेशन करवाएं. आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है. आई डोंट नो कहाँ से आई नो मास्टर्स थैंक हैं, यू. आपके पीछे आवाज़ वहीं से निकलती है. बहुत स्ट्रांग वर्डिंग्स है आपकी रचना जी, सीरियसली. तो ये थैंक यू मेरे सो मच मैम. मिराकुलस थॉट है हम लोगों की. और हम लोग फिर जब मिलेंगे तब विल सी, यूनिवर्स पूरी करेगा. मैम देखो, मिराकुलस थिंकिंग को मैंने अपनी लाइफ बना लिया और जब भी मैं ध्यान करवाने बैठती हूँ तो मैं सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ. हम्म. जो शब्द निकलेगा वो यूनिवर्स के द्वारा ही निकलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ज़्यादा आपकी, आई होप दैट यू रियलाइज दिस कि आपकी कितनी ज़्यादा पावर है. ये आपकी गाइडेड मेडिटेशन के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड रचना जी. सो थैंक यू सो मच जस्ट बी मैम. रेडी थैंक फॉर यू. इट. हम लोग जब तक लोग हाथ खड़ा करते हैं, मैं फ्रेंड्स एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज फादर्स डे है. यहाँ पर तो अभी सैटरडे है लेकिन आपका वहाँ पे फादर्स डे शुरू हो गया है. तो हमने मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू यही सीखा है. फॉरगिवनेस अभी हमने कमलजीत मैम के साथ सेशन किया था, रितु रानीवाला मैम के साथ भी सेशन किया था. तो कई बार हमारे रिश्तों में मन मुटाव से आ जाते हैं. तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप के अगर पापा हैं, अदर आसपास रहते हैं, फादर हैं अभी इस दुनिया में. मेरे फादर 2011 में अपनी बॉडी वेकेट कर चुके हैं, सो आई कैन नॉट मीट हिम इन पर्सन. लेकिन अगर आपके साथ, आपके पास हैं, तो आप प्लीज आज उनके पास जाइए. उनके लिए मे बी फ्लावर्स लेके जाइए या उनकी कुछ फेवरेट मिठाई या कुछ फेवरेट खाना लेके जाइए. उनको जोर से हग कीजिए और उनको हैप्पी फादर्स डे बोलिए. अगर आप इन पर्सन नहीं कर सकते तो आप फोन उठाइए और उनसे फोन पे बात कीजिए और हैप्पी फादर्स डे बोलिए उनको. ये मेरा मैसेज है फ्रेंड्स. इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस लें और काफ़ी लोग निकल जाते हैं, तो आई वुड से दैट कि प्लीज़ प्लीज़ डू दिस. और हैविंग सेड दैट, जो हमारे पितामह पत्री जी हैं, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, ध्यान से जोड़ा है, उस पितामह को हैप्पी 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 फादर्स डे एंड लॉट्स ऑफ लव. पत्री जी, आपको वेयर एवर यू आर, हम सब आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं. एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग. इसी के साथ फ्रेंड्स, आप अपने प्लीज हाथ खड़े कीजिए. हम रचना मैम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. और कोई क्वेश्चन हो आपका मिराकुलस थिंकिंग की, मेडिटेशन को लेकर, तो प्लीज आप आगे आइए. मीनवाइल मैम, एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी हाँ कि जिन जी. लोगों फादर्स नहीं है, मतलब फिजिकली नहीं है हमारे साथ, जैसे मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, तो वो लोग भी अपनी विशेष यूनिवर्स के थ्रू कन्वे कर सकते हैं.
बिल्कुल। भी आपका एक परम पिता ही है, आप उनको भी हैप्पी फादर्स डे कहेंगे, और साथ में आप अपने फादर के लिए गुड हेल्थ, या जहाँ भी वो है, जिस जर्नी में है, उनके लिए विशेष दे सकते हैं कि वो अपनी जर्नी अच्छे से आगे जहाँ भी रहे, हमारी हमारी दुआएं उनके साथ रहे। ये भी आप आज के दिन कर सकते हैं। रितु जी ने हाथ खड़ा किया है। रितु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। अपने पापा को लास्ट ईयर ही मेरे फादर चले गए, उनको मैं हैप्पी फादर्स डे बोलती हूँ। सारी खुशियाँ उनको मिले, वो जहाँ उनको सारी खुशियाँ मिले। उनको और मिल रही है बहुत ही खुशियां मैम? मिरेकुलस। उनको खुशियां मिल रही है मैम, ऑलरेडी मिल रही है। मिरेकुलस लाइफ वो यहाँ पे निकाल के गए हैं। आज बहुत ही मिरेकुलस मेडिटेशन था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लास्ट में इतनी एनर्जी आ गई थी कि बस उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने यूनिवर्स को मतलब सिर झुका लिया था और यूनिवर्स को समझ सरेंडर कर दिया था सारी, मतलब जो एनर्जी आई थी। और मतलब अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं, मतलब शेक कर रही है बॉडी। आज सुबह भी मैंने मेडिटेशन किया, उसमें बहुत शेकिंग हुई थी मेरे अंदर। अवनी मैम ने कराया था, उसमें अंदर पूरा बॉडी हिल गई थी, पूरी ऐसी शेकिंग हो रही थी अंदर की क्या कुछ बदल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। फिर उन्होंने कहा कि बस अब आप इस पद पे आ जाओ, और यही मतलब संदेश दे रहा है यूनिवर्स। तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और आज बहुत ही बहुत ही बहुत ही डीप और बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन था, मिरेकुलस मेडिटेशन था। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग। आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत ही पावरफुल वर्डिंग थी और बहुत ही मतलब सुंदर ध्यान था। बहुत ही हमारे जो मतलब हम बोलते हैं, अभी मैंने कुछ थोड़े दिन पहले ही ये ओनोपोनो वाला शुरू किया था, तो मैं उसको यूनिवर्स को ही बोलती हूँ। तब से बहुत ही मतलब मिरेकल्स हो ही रहे हैं। जो मतलब इस मेडिटेशन से जोड़ा है, तो उसी मतलब गुरुदेव ने जोड़ा, मेरे श्री श्री रविशंकर जी हैं जो, उन्होंने मेरे को मतलब मैंने मुझे ऊपर पहले सरेंडर कर दिया था मतलब 6-8 महीने पहले। मतलब पहले मैं सोचती थी ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन उस दिन मैं बहुत थक गई। मैंने कहा गुरु जी अब मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, और आपको जैसे मुझको लेके जाना है, जो मुझसे कराना है आप कराओ। उसके बाद से ऐसे जीवन चेंज हो गया बिल्कुल ही। अब जो मैं सोचती हूँ वो अपने आप ही वो मतलब अपनी थॉट गुरु जी को सरेंडर कर देती हूँ, और वो अपने आप ही मतलब उनको मुझको आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो आप कर सकते हो वो ही आपको दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, गुरु जी इसी पद पे मेरे को लेके आए हैं। और अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी कहने के लिए। आज मतलब बॉडी बहुत चेक कर रही है, अंदर से बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अंदर कुछ कुछ हो रहा है पता नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। लव यू लव यू लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गुरु का रोल ही हमारी लाइफ में यही होता है, गुरु का मतलब ही रे ऑफ लाइट। वो आपको दिशा डायरेक्शन देते हैं, और वो आपको परमात्मा से, यूनिवर्स से जोड़ने की राह दिखाते हैं जो आपको उन्होंने दिखाई। तो हमारे लाइफ में जो गुरु की महिमा की जाती है या जो उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, वो इसीलिए ही होती है कि वो आपको डायरेक्शन देते हैं। तो मेरी भी लाइफ में ऐसे ही गुरु आए थे और उन्होंने इसी तरह मोड़ा। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई वो आप, और जरूरी नहीं कि वो गुरु कोई आप कोई बाबा महान संत ही हो, आप और हम लोग भी हो सकते हैं जो हमें इस राह पे ले मोड़ दें। वो आपके लिए गुरु ही है एक तरह से। आप सभी गुरु हो। कोई कुछ भी सिखाए, सभी जिसने भी सिखाया है इस जीवन में, मुझे जो कुछ भी सिखाया है उन सबको आत्मबंधन, सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग। तो मैम मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको वाइब्रेशंस बहुत हो रही हैं, तो आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। जैसे आप घास पर अपने नंगे पैर चल सकते हैं, या जमीन पर नंगे पैर चल के आप आंखें बंद करके 2 मिनट आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई मेरी जो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है मैं सब धरती माँ को दे रही हूँ, और फिर आप धरती माँ को थैंक यू बोलिए अपने तरीके से। तो आप ये अभी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। हाँ जी। लास्ट में क्या है, ऐसे वॉमिटिंग जैसा हो गया था, बहुत ज्यादा निकल ही नहीं थी, एनर्जी पूरी ऐसे फ्लो हो रही थी और बिल्कुल टाइट हो गया था।
और फिर वो मैंने सिर को नीचे झुका लिया, या तो ऐसे चक्कर आया क्या, मैंने सिर को नीचे झुका लिया और पूरा यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। फिर धीरे 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 मतलब अभी आप चेतना पैर में जो है आई। अपने जमीन पे रख लीजिए, नंगे पैर, और ऐसे ही रख थोड़ी देर लिए, हाँ बैठिए। रख लिए, हाँ, रख लिए। हाँ पानी पीजिए मैम। हाँ, आपको भी बहुत सारा आत्मबंधन, बहुत सारा प्यार कृपाल मैम। नहीं मतलब मैम। आपके जो वर्डिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जो भी आप बोलते हो वो सबके लिए पॉजिटिविटी लाते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाते हैं। मैं और आपकी आपकी छोटी स्माइल बहन तो है ही हूँ, कमाल की बहुत। कई कईयों की हाँ बेटी हूँ, कईयों छोटे की हो, छोटी आपको बहन हूँ, बहुत सारा कईयों आशीर्वाद का है। भाई भी हूँ। हाँ, आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू मैम, और थैंक यू रचना सो मैम, मच। आप भी बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। हम बहुत सारे सारा आगे प्यार, जाएंगे बहुत मैम, हम बहुत सब सारा इकट्ठे प्यार। चलेंगे। बस हम आपके पीछे हैं अब। आपने भी नहीं, आपने भी बहुत काम करना है। आप ऑलरेडी आपकी लीडर स्कॉलरशिप है, तो आपने भी बहुत काम करने हैं। हम सब ने काम करने हैं, जो जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैम। जो नहीं भी जुड़े हुए पॉलिश वो भी कर आगे रहे आएंगे हैं, मैम। गुरुदेव पॉलिश कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू ऋतु जी। थैंक यू सो मच, थैंक रचना जी, कालीचरण जी पूछ रहे हैं, आपने पढ़ा मैसेज उनका? वो कह रहे हैं कि मैं अभी उन्हीं उन्हीं को ही रिप्लाई कर रही थी। ओके। मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ शुरू से ही। आई एम फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, बट हिंदी में मैं शुरू से कंफर्टेबल रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रादर। और मुझे नहीं पता, जब से ध्यान सिखाना शुरू किया है तो ये हिंदी मेरे अंदर कहाँ से आती है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ तो वर्ड्स अपने आप ही अंदर आते हैं और वो मैं बोलती जाती हूँ। सो इट्स ऑल, शायद क्योंकि जब हम ध्यान सिखाना शुरू करते हैं तो जितना जरूरी ध्यान करना है उतना ही जरूरी ध्यान सिखाना भी है। तो वो जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप होता है, वो वर्ड्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं जिससे मैं दूसरों के मन के अंदर ही अपनी बात व्यक्त कर सकूं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैंने कोई कोर्स नहीं किया, वेरी बेसिक जो करा है, तो वही मैं उनको मैसेज बट कर आप रही थी। रियलाइज कीजिए रचना जी, आपकी इतनी पावरफुल वर्डिंग है। यू हैव टू रियलाइज एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई थैंक यू नो मैम। मास्टर्स हैं, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। शोभा मैम, अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम म्यूट है उनका। रचना जी आत्मवंदन मैम। और कृपाल जी, अरे आपका आप मौन व्रत हो गया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको भी मैम। कैसी है एक मैम, चीज कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पूर्णिमा के दिन जो है 14 तारीख को मैंने ऐसे ही ध्यान में बैठे थे दिन में, तो मैंने ध्यान में देखा कि मैं गेट, अपने घर के गेट के अंदर हूँ पर मेरे दरवाजे में लॉक लगा हुआ है। और तो वो ध्यान में ख्याल आ रहा है आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है। तो जब ध्यान से हटे तो याद आया कि अरे कल का सपना आज क्यों कैसे देख लिया ध्यान में कि मतलब घर में ताला लगा है, हम गेट के अंदर हैं। तो दिन का टाइम था, उस समय पूर्णिमा चल रहा था और ध्यान में देखा कि पूर्णिमा का दूसरा दिन है और देखा तो ताला लगा था। तो जब हम रात को 9 बजे ध्यान करने बैठे, मैंने बहुत जद्दोजहद की 2 घंटे, पर मेरा ध्यान नहीं लगा। तो मैं कुछ लिखने बैठ गई उसी समय। बहुत मुश्किल किया, नहीं ध्यान लगा, बहुत मेहनत की पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं लिखने बैठ गई, ऐसे कुछ लाइनें मेरे दिमाग में आने लगी तो मैं लिखने बैठ गई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा, कि पूर्णिमा के दूसरे दिन दूसरा दिन है और घर में ताला लगा, यानी मेरे ध्यान वाले घर में ताला लगा, मैं ध्यान नहीं कर सकती, मुझे लिखना था। शायद मेरा ये पहले से डिसाइडेड था, ऊपर से मैं ही अपना रोल लेके आई थी कि उस दिन ध्यान नहीं लगेगा, तुम कुछ लिखोगी। तो वो मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने लिखा था। जी मैम, बोलिए। क्या इजाजत है सबकी? हाँ जी, हाँ जी मैम, आपको इजाजत नहीं चाहिए, आप बोलिए प्लीज।
रोहित सर को भी बहुत बहुत नमस्कार कर रही हूँ। नमस्कार रोहित सर। बोलूं? हाँ जी मैम, प्लीज बोलिए। पूर्णिमा की चांद गंगा में दमक रही थी। पूर्णिमा की चांद गंगा में दमक रही थी, वही दमक हमारी आंखों में चमक रही थी। वही दमक हमारी आंखों में चमक रही थी। धरती पर मानो प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा। मानो राम वन से लौटे हैं, या आज दिवाली है। मानो राम वन से लौटे हैं, या आज दिवाली है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, उर्मिला ध्यान लगाए बैठी हैं। ब्रह्मचारिणी माँ अवनी राव को देखो, बुद्धत्व को जगा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी माँ अवनी को देखो, बुद्धत्व को जगा रहे हैं। कृष्णा, अहंकार की आहुति चढ़ गई, क्या आज दशहरा है। कृष्णा, अहंकार की आहुति चढ़ गई, क्या आज दशहरा है। मैत्री बुद्धा के 18 प्रिंसिपल खड़ा कर दिया धरती पर अनेक अनेक मास्टर। मैत्री बुद्धा के 18 प्रिंसिपल ने खड़ा कर दिया धरती पर अनेक अनेक मास्टर। अत्रि मुनि, लाहिड़ी महाशय, योगानंद जी, अगस्त मुनि, युक्तेश्वर महाराज, सप्तऋषि, महात्मा बुद्ध, साधु संत, पढ़ नहीं पा रहे चश्मा बिना। हाँ, साधु संत सभी ध्यानस्थ हैं। घरों की छत, फैक्ट्री, खेत, खलिहान, गोदाम सब पिरामिड से ढके हुए हैं। एंजल्स, परियां, तितलियां हवाओं में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे हैं। पितामह का मुहिम धरती पर स्वर्ग लाना है, पहला नारा। पितामह का मुहिम धरती पर स्वर्ग लाना है, पहला नारा। अस्पताल गिराओ, पिरामिड बनाओ, दूसरा नारा। अस्पताल गिराओ, पिरामिड बनवाओ, दूसरा नारा। कोचिंग मिटाओ, गुरुकुल बनाओ, तीसरा नारा। कोचिंग मिटाओ, गुरुकुल बनाओ, तीसरा नारा। जल मिट्टी बचाओ, वृक्ष लगाओ, चौथा नारा। जल मिट्टी बचाओ, वृक्ष लगाओ, चौथा नारा। ध्यान जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, जय हो जय हो जय हो। हमारे प्रिय गुरु पत्री जी हैं माँ को सामूहिक कोटि कोटि प्रणाम एवं अभिनंदन। आज फादर्स डे है, पितामह मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, सर झुकाकर, आंखें नीचे करके बहुत प्रेम से प्रणाम भेज रही हूँ। पितामह स्वीकार कर। और मेरे पिता जो यूनिवर्स में है, आपको उन्नत से उन्नत लोकों में जगह मिले। थैंक यू पिता। आप सभी मास्टर्स का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ। मैम बहुत सुंदर कविता। वो कविता नहीं, एक अफर्मेशंस थे जो आपने अफर्मेशंस, आज मिराकुलस थिंकिंग जो है आपने यूनिवर्स में छोड़ दी। पिरामिड बनाओ, कितने सारे उसमें संकल्प थे। बहुत सुंदर। रचना जी आप बोलिए कुछ। जी मैम, बहुत ही सुंदर कविता आपकी। और जिस तरह से आप बोल रहे थे तो महसूस हो रहा था कि कितनी ऊर्जा आपने इस कविता में डाली है। बहुत ही अच्छे वर्डिंग्स आपने यूज किए, वेरी नाइस। हमें ध्यान नहीं लगा तो फिर मैंने कहा कि अब यही करते हैं, क्या करूं, ध्यान तो लग नहीं रहा है। ध्यान भी लगेगा मैम, ध्यान भी लगेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी। उससे पहले तो लगा था, जो मैंने ध्यान में देखा कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, घर में ताला लगा। पूर्णिमा का दूसरा दिन, और फिर हमने गूगल पे चेक किया तो जब 9 बजे बैठे थे तो पूर्णिमा का टाइम ओवर हो चुका था। मैंने कहा ओ अच्छा, पूर्णिमा का दूसरा दिन, यानी ध्यान नहीं लगने में ताला लगा था। ध्यान लगने में। मैम आपका मौन व्रत कैसा रहा? आप सबके साथ शेयर कीजिए कि उसके क्या फायदे होते हैं। आप हमारे यहाँ पे जो सुंदर से फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा बताइए हमें। आप इतने दिनों से, कितने दिन का मौन व्रत था मैम आपका, अगर आप रखना था कंफर्टेबल मुझे। हैं तो। मुझे 7 दिन का रखना था कि एक बीच में पूर्णिमा होगी, 3 दिन पहले 3 दिन बाद। तो क्या हुआ, मैं 10 तारीख को 11 तारीख समझ बैठी और उसी दिन मन वचन कर्म से
मौन मान लिया। बाद में दोपहर में पता चला अरे आज तो 10 है, मैंने कहा ओ ये तो एक दिन पहले मैंने कर लिया। फिर मैंने कहा कि यूनिवर्स की मर्जी होगी तो थोड़ा सा बोलने के लिए क्यों उत्सुक हो जाए, मौन ही रहते हैं। तो फिर 10 तारीख को क्या हुआ, शाम को घर में ऐसे जाते जाते मुंह से निकल गया थैंक यू मास्टर। मतलब मौन में ये निकला, कोई नहीं था आसपास, मतलब परिवार में कोई नहीं था, ऐसे ही प्लेट लेके जा रहे थे खाने की और मुंह से निकल गया थैंक यू मास्टर। फिर एक दिन रात को सोए थे, 2:30 बज रहा था, तो मैं कह रही हूँ सरस्वती माँ प्रणाम, मेरा मौन है, ध्यान रखना। और आँख खोला तो देखा मैं तो बोल के बोल दी ये बात खुद से, मैम वो बट एक आप क्यों मौन में रखती था। हैं मौन व्रत, क्यों रखती हैं वो शेयर कीजिए मैम। वो मैंने फर्स्ट टाइम ही रखा अनुभव करने के लिए। तो कैसा रहा, जैसे बोलते हैं मौन व्रत रखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा सेव करते हैं, तो आपको भी हाँ ऐसा बहुत फील हुआ? अच्छा लगता है। हाँ आपकी मेडिटेशन में थोड़ी कुछ ज्यादा डीप हुई आपकी मेडिटेशन, आपका ध्यान हाँ ज्यादा डीप हुआ? फ्रेंड्स, पृथ्वी सर बहुत बोलते हैं कि मौन व्रत रखना भी चाहिए क्योंकि उससे हम अपनी ऊर्जा सेव करते हैं, और अगर हम साथ में ध्यान कर रहे हैं तो जो हमारी ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, और हमारा ध्यान बहुत डीप होता है और हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं शोभा मैम को मैंने स्पॉटलाइट पे, सॉरी मैम, आपको स्पॉटलाइट पे रखा कि आप हमसे शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस। और मैंने कभी नहीं किया है नहीं फ्रेंड्स मौन व्रत, मेरा करने की इच्छा है लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ तो लेकिन आप जरूर सोचिए इसके बारे में, एक्सपीरियंस कीजिए। रचना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे आपको जी मौन व्रत एक का? दिन हुआ, सॉरी। जी, मौन व्रत के बारे में मैं ये जानती हूँ, मेरे भी कुछ नोन है जो मौन व्रत रखते हैं। और बचपन में मैं एक आंटी को देखती थी जो मॉर्निंग का रोज 2 घंटे का मौन व्रत रखती थी। तो मैं बड़ा होती थी कि मौन व्रत करने से क्या होता है, तो लेकिन ग्रेजुअली इस बात को मैं समझ पाई, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं काम में होती हूँ तो मेरा अपने आप ही खुद ही मौन व्रत हो जाता है कि मेरे को बोलना नहीं पड़ता 2 घंटे 3 घंटे, तो ऐसा हम्म। फील, 1-2 घंटे के बाद कभी फोन आ गया या किसी से बात हुई तो अपने अंदर भी शांति महसूस होती है, एक सुकून सा महसूस होता है। तो ये बात तो मैंने कभी ऐसा पूरे दिन का रखा नहीं है। और अभी क्योंकि हम लोग, मैं काम में हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है अभी फिलहाल हाँ तो, जी। लेकिन ये है कि हम कुछ टाइम बांध सकते हैं कि मॉर्निंग का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, हमें रात को जब हम सोते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज काउंटेड एज अ स्लीप। लेकिन जब हम कॉन्शियस होके खुद अपने, मतलब अपने मुंह पे हम ताला लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी अंदर हमें रिसीव होती है उससे। तो इतना मैं जानती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली ट्राई जरूर करूंगी, जैसे मैम बता रहे हैं एनर्जी फील होती है और बेटर फील होता है, तो आई एम श्योर इट डज वंडर्स। और रचना जी आज अवनी माँ का ध्यान था मॉर्निंग में, तो उसमें एक लेडी ने वो रोज एक ही बात कहती कि मेरा ध्यान नहीं लगा, मेरा ध्यान नहीं लगा, रोज एवरीडे उनका। तो आज मैंने बोला कि आप रोज कह देते हैं कि नहीं लगा इसीलिए नहीं लग रहा है। अब वो मेरे इतना घुस गया वो सुन सुन के आज उनका, कि जब आप करा रहे थे तो मैं आंख बंद करके तो बैठी थी लेकिन मैं होश में थी। हम्म। फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मौन व्रत सिर्फ आपको ये नहीं कि अपना मुंह बंद रखना है, आपको यस अपना यस। माइंड भी बंद रखना है। जो थॉट्स हैं आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि थॉट्स नहीं आनी चाहिए या बहुत कम आनी चाहिए, तभी वो मौन व्रत मेरे ख्याल से तभी वो सक्सेसफुल होता है, उसी में आप एनर्जी सेव करते हैं। आंखों को बंद रखिए, कुछ खराब मत देखिए, सिर्फ जो नेसेसरी है वही देखिए, और मुंह को तो बंद रखना ही लेकिन है मौन व्रत में। धीरे धीरे थॉट भी कम हो जाते हैं। हाँ जी। वाह। हाँ खुद से, धीरे धीरे खुद से ही कम होने लगते हैं बिना हम्म। मेहनत के भी। वाह मैम। ऐसा नहीं कि हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब रहने लगते हैं तो धीरे धीरे परसेंटेज घटने लगते हैं। हाँ जी। थैंक यू शोभा मैम, थैंक यू। हमें वी आर और हैप्पी फॉर योर मौन व्रत, हम आपके मौन व्रत के लिए खुश हैं, लेकिन आपकी आवाज सुन के भी खुश हैं। और वो चैलेंजेस भी बहुत आते हैं कि आपको इतनी मुश्किलें आएंगी कि आपको बोलना ही पड़े, ऊब जाए कि अरे मेरा फ्रिज बंद हो गया तो मेरा ये बंद हो गया, मतलब कि खराब हो गया, अभी क्या करें।
कहाँ जाए, चश्मा नहीं, अभी चश्मे से नहीं दिख रहा था ना, चश्मा बनवाना था, मैं मॉल गई थी। पर चैलेंजेस इतने आते हैं कि पूछिए मत। और मास्टर उतना ही हेल्प करते हैं, गजब का मास्टर हेल्प करते हैं। और मैं मॉल तक गई, इतने बड़े मॉल में गई, लेकिन सभी जगह बहुत हेल्प मिला मुझे। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मेरा मौन है तो मैं काम ना कर सकूं। ठीक है मैम, थैंक यू शोभा मैम, थैंक यू। थैंक यू। कालीचरण जी, आप कुछ बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपने लिखा है कुछ चैट में, आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ज्योत्सना मैम, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। सबसे पहले मैम को बोलना है, आपकी आवाज इतनी मीठी है कि बहुत सुरीली है, हमें भी आपके जैसी सुरीली बनानी है। थैंक यू मैम, सत्य की बात अच्छा है ये अच्छा तो। बोलना सीखना है, और बस वही आपको फॉलो करके सीखना है कि हम ऐसी वाणी बोले कि सामने वाला भी हमें, यानी वो भी हमें समझ सके, हम ऐसी वाणी बोले। बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, मैंने भी अभी कुछ टाइम से ध्यान सिखाना शुरू किया है। तो जब मुझे पहली बार मौका मिला तो मेरे अंदर भी एक हिचक थी कि मैंने कभी सिखाया नहीं है। करा तो बहुत दफा है, लेकिन सिखाने के लिए अलग आपको वर्ड्स चाहिए होते हैं, एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। तो जैसे आज मैंने मेडिटेशन में बताया, बिलीव इन योर सेल्फ। तो अगर मैं ऐसा सोच कि यार मैं नहीं सिखा पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे बस की नहीं है ये सब चीजें, तो वो नहीं हो पाता। मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे एक इंटेंशन छोड़ के कि मैं ध्यान सिखाने जा रही हूँ। और आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर कि मैं अच्छे से ध्यान करा पाऊंगी। और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जो भी सोल्स मेरे साथ जुड़ेंगी, वो मेरी बात को समझकर यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगी। अगर मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ, यूनिवर्स को यही चाहिए कि लोग उनसे कनेक्टेड रहे, तो यूनिवर्स मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो यही सोच के आप भी, अगर आप जानते हैं ध्यान करना, आसपास दिखाना शुरू कर दे, यही इंटेंशन छोड़ के कि मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ, तो यूनिवर्स मेरा काम जरूर करेंगे। तो हाँ मैम, मैं जो यानी सब बताती रहती हूँ। और 2-3 दिन पहले मेरी फ्रेंड इंडिया में है अभी, तो मैं आऊंगी इंडिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको मैं बहुत फोन कर करके मैंने बताया, मैंने बोला आप सीखो। तो बोला वो फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि उन्हें बोलते आपने इतना अच्छा बोला ना, तो बस मैं इम्प्रेस हो गई। वो ऐसी बता रहे थे। मैंने बोला अब नहीं, मैंने लिंक भी भेजी है कि भाई आप इसमें जुड़ो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत मजा आएगी करके। तो आपकी आवाज सुन के मैं इतनी सब सेशन आपके सुने इसमें, तो हर बार बोलना चाहती थी, लेकिन आज तो मैं बोला कि भाई बोलना ही है आपसे। बहुत सुंदर, और आपकी आवाज ही इतनी मीठी है। और दूसरी बात वो है मैम कि भाई अगर फॉलो सब ध्यान आता है, सब फॉलो करते, कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई नहीं लगा ध्यान, सुनती सब हूँ, एनर्जी भी फील होती है, लेकिन मैं ऐसे लगता है कि भाई मैं फीलिंग यानी नहीं आती। फीलिंग नहीं आती। तो वो होता ही है ना, प्रोसेस तो होता ही है ना। मैम, ध्यान ना लगना, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो ये हाँ ध्यान है। इट्स एन एक्सपीरियंस। ये हाँ कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, लेकिन हमें इसको ये सोच के छोड़ना नहीं है कि मेरा आज ध्यान नहीं लगा तो मैं अभी नहीं बैठूंगी, ब्रेक ले लेती हूँ। नहीं, हमें बैठना है। क्या होता है, हमारे ब्रेन, जैसे ही मैंने बताया कि डिफरेंट वेव्स होती है, जैसे अल्फा स्टेजेस होती है डिफरेंट। हम्म। गामा स्टेट में आने के लिए हमें बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। जब हम अच्छा। स्ट्रेस हो जाते हैं, देखो आसपास की लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, ध्यान इधर उधर भागता है, कुछ भी लाइफ में चल रहा है तो माइंड वहां बोलेगा कि इसे छोड़, उसके बारे में सोच, ये देखो ये हो हम्म। रहा है, लेकिन वो आपको सोचने नहीं देगा। तो इसलिए आपको लगेगा मेरा ध्यान ही नहीं लगा, मैं तो कुछ और ही सोचती रही सारे ध्यान में, विच इज वेरी नॉर्मल। लेकिन जैसे मैंने आज आपको बोला कि हमें मन को समझाना है कि तुम शांत बैठो, ये मेरा टाइम है, 1 घंटा मेरे लिए, बाकी 23 घंटे में तुम सोचते ही हो ना। तो 1 घंटा हाँ अपने आप को वो हार्नेस करने के ऊपर है कि आप मास्टर हो कि माइंड मास्टर है। तो आपको माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को आपको कंट्रोल नहीं करना है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन प्रोसेस। धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब मन को बना ही लिया है, कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए, मन को ऐसे
बस नॉक नॉक करके कि बोला है कि कुछ भी ये टाइम है तो मैं आ ही जाती हूँ रूम में और कर स्टार्ट ही करती हूँ कंपलसरी। इतना अवेयरनेस तो मुझ में अभी शुरुआत हो गई है कि भाई जैसे कहीं। आप, मैं पहले स्कूल में भी पढ़ाती थी, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, उनको खींच के बिठाना पड़ता था। लेकिन आप अपना सेशन इंटरेक्टिव बनाते हो और इंटरेस्टिंग बनाते हो, तो वो बच्चा भी स्टिल होके सुनता है, बात करता है और समझता है और अटेंड करता है। ठीक उसी तरह से अपने मन को भी समझाना है, बिठाना है उसको, उसको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हाँ, और आपने अभी बताया ना कि भाई अब खुद पे विश्वास करो, तो इतनी एनर्जी आ गई, जैसे मैंने भी खुद को ही बताया कि नहीं तू कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। तू विश्वास रख, होगा 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 ही होगा। तो वो बहुत सारी एनर्जी मिली मुझको आज। जैसे जैसे ऐसे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव छोटे छोटे फ्रेजेस बोलते हैं लाइफ में, बिलीव इन योर सेल्फ, क्रिएट योर ओन हाँ रियलिटी, ये धीरे धीरे ये वर्ड्स जो हम बोलते हैं इनमें एनर्जीज होती हैं, ये यूनिवर्स में जाती हैं और फिर यूनिवर्स उसको, वो हमारे अंदर वो चीज एक्टिवेट होने लग जाती है। शुरू शुरू में मैं भी बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, लाइफ में इतना कुछ हुआ तो मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे जैसे ऐसे फ्रेजेस को अपनाना शुरू किया, नेगेटिव माइंड में, लेकिन उसी समय बोल दो कुछ मुंह से गलत निकल भी गया अपने लिए, हम अक्सर बोलते हैं किस्मत ही खराब है, अक्सर मुंह से लोगों हाँ का। हाँ हाँ तो ये हाँ अभी हम जैसे इमोशंस में आके ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उसी समय बोल दो कैंसिल क्लियर डिलीट, की गलती से निकल गया, हाँ 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 नानी, तो वही चीज प्रोसेस में आ जाएगी। तो हमारी हाँ हाँ बहुत अच्छी है, हम बहुत लकी है, हम सब इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पे, ध्यान कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है और यूनिवर्स रेडी है हमें सब कुछ देने के लिए। तो यही सोचना है बस हर समय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। और बच्चों का, मैम बच्चों का है अभी सेशन होता है? बच्चों का तो मैम अभी मुझे सच नहीं पता, लेकिन रिसेंटली जैसे शंपा मैम या फिर नलिनी मैम के आते रहते हैं फ्लायर्स, तो अगर कुछ होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है कुछ होगा तो थैंक मैम यू शेयर थैंक। करेंगे ग्रुप में डेफिनेटली। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। ज्योत्सना मैम, थैंक यू। थैंक यू। बेटी का बेटा और है ना, तो सोचा कि भाई उनको भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाई इस लाइन में, इसलिए। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल बेसिस ही, अगर आपका थैंक यू। बेस स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों का, तो हम्म। उनको हेल्प करेगा उनकी लाइफ को, चैलेंजेस को हैंडल करने में। हाँ सोनिया जी थैंक बोल यू रही वेरी हैं मच। चैट में कि कृतिका मैम है वो करवाती हैं बच्चों का ध्यान, वो ग्रुप में शेयर करेंगी तो आपको मिल ओके। जाएगा वो। हाँ ओके ठीक है ज्योत्सना ठीक मैम, है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन स्वप्ना मैम। यस, सभी को आत्मवंदन। थैंक यू वेरी मच रचना मैम, the book is थैंक यू very मैम। beautiful and lovely. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू स्वप्ना मैम, आवाज आपकी कट रही है, शायद नेटवर्क। हैंग हो गया है ना। थैंक यू स्वप्ना मैम, वी कैन फील योर लव, तो थैंक यू। कालीचरण जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ दीदी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। दीदी मैं बोल रहा था, ओसिन, ध्यान ओसिन बोल के एक दीदी है, उनको अनम्यूट करें। ध्यान ओसिन। अच्छा जी, एक मिनट सर। ध्यान ओशन, उनका उनका नाम क्या है सर? मैंने उनको मैं भी स्पॉटलाइट पे डाला है अभी। मैं उनका नाम दीदी मैं भी नहीं जानता। मीनाक्षी दीदी कभी बोलती है, कभी ए बुन्ना बोल के मैंने सेव करके रखा है। हाँ जी, मैंने उनको स्पॉटलाइट पे डाला है। आई डोंट नो वो फोन अपने जूम के पास है कि नहीं है। नहीं है, जूम में तो है। नहीं नहीं, वो हैं, उनको मैंने स्पॉटलाइट पे डाला है सर। वीडियो ऑफ, वीडियो वीडियो ऑफ है ऑन, उनका। ऑन है उनकी वीडियो। अम, ध्यान ओशन मैम। आत्मवंदन मैम अपने आप को अनम्यूट करें। मैम अनम्यूट करें अपने आप को। मैम अनम्यूट करें अपने आप को। मैम आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए।
अनम्यूट नहीं हो पा रहा शायद। मैम एक माइक का साइन बना होगा, उसको प्रेस करना है आपको। हम अपने ये म्यूट बटन चेक कीजिए, तब तक हम रितु मैम को लेते हैं। रितु मैम अपने आप को अनम्यूट करें। मैं ये बता रही थी कि 4 बार मैंने भी 3-3 दिन का मौन किया था। हमारे यहाँ एडवांस कोर्स होता है, उसमें 3 दिन मौन रहते हैं, तो हाँ जी। उसमें हमें सेवा करने के लिए दिया जाता है और उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है। मेडिटेशन होते हैं उसमें सारा दिन और बहुत ही पावरफुल है मौन रहना। सभी को मौन में रहना चाहिए, तो उससे क्या बाद में हमें बोलने का मन ही नहीं करता। कहते हैं बोलो कि आप कुछ बोलो तो मन नहीं करता। अब अपने आप में रहने से 3 दिन इतना पावर आ जाती है, इतनी मतलब अंदर से एनर्जी बहुत इकट्ठी हो जाती है हमारे अंदर। और एक रचना मैम को इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये एक बात है कि ये जो है जहाँ बैठी है ना, जब ये लेते हैं मेडिटेशन तो ये व्यास गद्दी हो जाती है ना, गुरु की गद्दी है। तो ये इन्होंने समर्पण कर दिया, तो ये नहीं बोल रहे, ये गुरु ही बोल रहे हैं। उनके मतलब उनकी वॉइस में गुरु ही उनको मतलब बुलवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। बहुत अच्छा बोलते हैं रचना मैम। तो जो भी कोई बैठेगा व्यास गद्दी पे, वो ये नहीं सोचे कि मैं बोल रहा हूँ। जब सरेंडर कर देते हैं ना, तो आप नहीं बोलते, वो प्रकृति या फिर वो यूनिवर्स वो ही बोलता है, मतलब भगवान ही बोलते हैं। और मौन सभी को करना चाहिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हर ध्यान सिखाने से पहले मैं यूनिवर्स में अपनी इंटेंशन देती हूँ कि अब आपके हाथों में है। तो एक्चुअली मैं सरेंडर कर देती हूँ, फिर मुझे नहीं तो पता कि हमें भी दिमाग में नहीं आने पता शुरू होते होता। और मैं हाँ, वो कई बार क्या होता है कि हम जब सुनते हैं ना बाद में कि हमने क्या बोला, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने कुछ नहीं बोला ये। क्योंकि मैं भी हैप्पीनेस कोर्सेज लेती हूँ, तो उसमें हम पूरा सरेंडर कर देते हैं गुरु जी के प्रति। तब हम लेते हैं ना, जो हमें पॉइंट्स बताने हैं, कुछ भी बताने हैं, तो वो अपने आप ही निकलता है। हम जो रिवाइज करके जाते हैं ना कि हमें क्या बोलना है, तो उसकी जगह कुछ और ही मतलब निकलता है उसमें। नहीं, आप मतलब वो बिल्कुल गुरु जी एक्चुअली जैसे करवाते हैं। कृपाल मैम आपने मुझे बोला ना, आपको शायद रियलाइज नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब बोल देती हूँ उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग कई बार खुद सुनती हूँ कि जब मुझे लोगों के फीडबैक्स आते हैं या मेरे घर के भी लोग करते हैं ध्यान, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा खुद ही रियलाइज नहीं होता है कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ बोला, तो फिर मेरे को सुनना पड़ता है कि मैंने एक्चुअली बोला क्या है। तभी तो मैं बोल रही हूँ मैं रचना जी, मैं आई डोंट थिंक आप रियलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपका जो वर्डिंग है, गाइडेंस जो है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बहुत। थैंक यू मैं रितु मैम। ये मानती हूँ कि ये सब जो भी हो रहा है, शायद जो भी लोग मेरे साथ, जितनी भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितनी भी सोल्स जुड़ी हुई हैं, उन सबको ये मैसेज शायद यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं जो मेरे मुंह से निकलता है। तो यही मैं मानती हूँ, इससे ज्यादा तो बस आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये करवा पा रही हूँ। जी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप रचना मैम, बहुत सुंदर थैंक कर यू रही मैम। हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव यू हियर विद अस। थैंक यू। कालीचरण जी, आई थिंक उनका नहीं काम कर रहा है। मीनाक्षी मैम का ध्यान, ओशन मैम का शायद नहीं काम कर रहा है। आप उनसे अगर उनको बोलिए कि अपना हैंड रेस करेंगे, अगर वो बात करेंगे तो मैं उनको स्पॉटलाइट कर दूंगी। जी सर। शोभा मैम, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ मैम को मुझे भी बोलना था कि बार बार मुझे हो रहा था कि कितना चीनी खाती है, इतना मीठा बोल रही थी, बहुत मीठा बोलती हैं, मतलब रस भरी टाइप की। सारे वर्ड्स उनके चाशनी में डूबे हुए थे और बहुत लकी हूँ कि सुनील सर मुझे दिख गए। अच्छा हुआ सुनील मैंने सर भी हैं, दोबारा हैंड ओके। रेस किया है। बहुत बहुत आत्मवंदन सर। सुनील नमस्कार सर। सर, धन्यवाद। आत्मवंदन। धन्यवाद आपका, आप सबको आत्मवंदन। सर बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे, क्या चक्कर है सर, हाँ, कहाँ पे काफी। गायब थे आप? मैं कोई मेरे टूरिंग पे ही था। सर मैं मजाक कर रही हूँ, यू डोंट हैव टू आंसर। मैं मजाक जी कर जी जी रही जी। हूँ। नहीं, वैसे मैं रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ,
हाँ जी, अच्छा। ओके सर, ध्यान के समय पे मैं आपके साथ ही होता हूँ यहाँ। वेरी गुड सर। हम सब मजाक कर रहे थे बस आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। सर के साथ मैं मिली हूँ अभी, लास्ट वीक सर आए थे घर पर, तो एनर्जी उनसे मुझे मिली, वो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो वाओ, ज्ञान, इतना विजडम, इतनी नॉलेज उन्होंने दी, इतना कुछ समझाया, मतलब बहुत ही अच्छा रहा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे लिए बढ़िया रहा। देखो 2-2 मास्टर 3-3 मास्टर वहाँ इकट्ठा मिले मुझे। वेरी गुड सर, हम भी कभी मिलेंगे सर। बिल्कुल, आई एम वेटिंग। सारे, हाँ जी सर। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर। सर ये सारे हमारे देखिए मेंबर्स, उनके फेस पे यहाँ से सुनील यहाँ तक भाई स्माइल आ मुझे गई भी है मिलना है। मिलने के लिए। कल कल सुबह मिल रहे हैं फिर हम सब 6:30 बजे। हाँ जी सर, आपका सेशन है। कल मेरा सेशन है। जी सुनील सर। सर आपके पास टॉपिक है अभी, क्या टॉपिक पे कल हम कल हम कर लोग जो हमारी इमोशंस हैं जो स्टक हो गए हैं उनको रिलीज करेंगे कल। तो ओके सर। सबके लिए जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी ये मैसेज दें कि कल अपने जो वो इमोशंस जो आपको रोज परेशान करते हैं, ऐसे कोई 10 इमोशन या ऐसी घटनाएं 10 आप अपना याद करके रिकॉल करके रखें कि इस बार तो इसको मेरे को जड़ से उखाड़ना है, ये रोज मेरे को परेशान करती हैं, ये याद मुझे रोज परेशान करती है, उसको हम कल निकालेंगे। और फ्रेंड्स ये देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट, सर बोलिए। आज जी 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 फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सर दे रहे हैं कि जो भी आपके 10 इमोशंस हैं जो स्टक हो रखे हैं, जो परेशान करते हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो कल जो है वो हम सर के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से इसको रिलीज करेंगे। तो आप वो जो इमोशंस है लिख के रखिए, ताकि कल सुबह आपको सोचना ना पड़े। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। इनको हम एक एक करके आपकी शरीर से निकालेंगे और फिर आप सबको एक रियलाइज करवाएंगे लास्ट में कि उन्हीं इमोशंस को वापस से लेके आइए, याद कीजिए। तो आप लोगों के पास वो इमोशंस रहेंगे नहीं। मास्टर्स का ये वो क्या कहते हैं कि मैसेज है कि इन सबको रिलीज करवाओ। कल हम सब लोग रिलीजिंग वाह, प्रोसेस में होंगे, सब तैयार रहें। कल हो सके तो कुछ अनुलोम विलोम जरूर करके आए, ताकि आपकी कुछ नाड़ियां जो हों वो शुद्ध हों और बहुत सुंदर जो सर। वी आर रेडी प्रक्रिया है सर। उसमें आसानी हो आपको। जी सर, वी आर रेडी सर। थैंक यू। फ्रेंड्स, किसी और का कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें बिफोर वी क्लोज आउट द सेशन? रचना मैम, और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? हम क्लोज आउट कर सकते हैं सेशन? बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सो मच रचना मैम। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने आके हमारे साथ फिर जुड़ के अपनी एनर्जीज भी जोड़कर हमें इतना प्यारा ध्यान करवाया। आपने देखा सब कितने, अब आप रियलाइज कीजिए कि आपकी आवाज में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। सो थैंक यू सो मच रचना मैम, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच। एंड थैंक यू टू एवरीवन आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी फैमिली दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, जो बहुत खुशी की बात है। और हम मधु जी को मिस कर रहे हैं, बट शी शुड बी बैक इन कपल ऑफ डेज। वो भी लद्दाख में हैं, तो उनसे वो भी हमसे जल्दी जुड़ेंगी। कल हमारे साथ सुनील सर जुड़ने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है आप सबको कि हम किस पर ध्यान करेंगे, अपनी स्टक इमोशंस जो हैं उसको रिलीज करेंगे। और जब ये रिलीज करेंगे तो हम स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप किसी और को भी ज्वाइन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लिंक शेयर कीजिए उनके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी फादर्स डेज, हैप्पी फादर्स डे टू यू। अगर हमारे बीच में फादर्स है तो उनके लिए स्पेशल हैप्पी फादर्स डे। पितामा पत्री जी को हैप्पी फादर्स डे। और हम आप प्लीज जाइए अपने फादर से बात कीजिए, अगर कर सकते हैं मिलिए, उनको हग कीजिए और हैप्पी फादर्स डे बोलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू टुमारो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन। रचना मैम, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू शोभा मैम।